प्रथम और तृतीय लहर के दौरान हमारे ग्राम प्रधानों ने एएनएम, आशा वर्कर, राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के जो सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। तीसरी लहर आ चुकी है और तीसरी लहर के दौरान स्वाभाविक रूप से हमारा कुछ दायित्व बनेगा। जब 1 महीने पहले मैंने आप सभी को लखनऊ में आमंत्रित किया था, तो उसके पीछे का मेरा उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। देखिए, मैं पहले से इस बात को मानता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की आधार कोई है तो हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, जितने आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी, उतना ही हम जनपद को और प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। और उसी स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमारी सरकार ने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में अगर प्रदेश स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर विकास की धुरी का केंद्र बिंदु राज्य सरकार का सचिवालय, केंद्र सरकार का सचिवालय होता है, तो ग्राम पंचायत भी विकास की नींव है। तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए भी ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण होना चाहिए और ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण के माध्यम से हम लोगों ने सभी प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायतों में एक एक ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी ग्राम पंचायतों में सचिवालय के कार्य पूरे हो गए हैं। उसमें साज सज्जा की व्यवस्था, उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था वर्तमान में की जा रही है। इसके पीछे का ध्येय एक ही है कि इसका लाभ गांव के लोगों को मिले और हमारे गांव भी स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर हो सके। इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों के चयन, उनके प्रशिक्षण और उनकी तैनाती की कार्रवाई प्रारंभ की है। 56,266 पंचायत सहायक के लिए माह दिसंबर का उनका मानदेय यह हम लोग जनवरी माह में दे रहे हैं, जिन्हें 6,000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और वह पैसा उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 23,000 ग्राम पंचायतों में इस मानदेय का भुगतान हो भी चुका है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पंचायतों को वित्तीय रूप से, प्रशासनिक रूप से और तकनीकी रूप से सशक्त करने और उनके अधिकारों में, ग्राम प्रधान के अधिकारों में बढ़ोतरी करने, ग्राम पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी कार्रवाई की थी, जिसके लिए हमारे सभी ग्राम प्रधानगण लखनऊ में आए थे और जिसको उस समय उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहां के कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। हम लोगों ने ग्राम प्रधानों को अधिकार दिया है कि वे ग्राम पंचायत के कार्यों की विस्तृत कार्य योजना बनाने, डीपीआर बनाने, एमबी कराने हेतु निजी क्षेत्र के डिग्री और डिप्लोमाधारी जो आर्किटेक्ट हैं उनको इम्पैनल्ड करने की कार्रवाई वर्तमान में की जा रही है। और ये अधिकार हम ग्राम पंचायतों को देने जा रहे हैं कि वह अब आवश्यक नहीं कि आरईएस के, जेईई के ही उसमें पड़े रहें। पीडब्ल्यूडी के अलावा सिंचाई विभाग नहीं तो नगर विकास विभाग के लोग नहीं हैं, तो निजी क्षेत्र के भी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जिन्हें इन कार्यों का अनुभव है, उन लोगों की सेवाओं को लेकर के वे लोग अपनी ग्राम पंचायत की एमबी बनाने और वहां की कार्य योजना को बनाने में उनकी सेवाएं ले सकते हैं, उनका मानदेय दे सकते हैं। उस आधार पर एक मेरिट के आधार पर अपने कार्यों को ससमय संपन्न कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अधिकार ये हमने ग्राम पंचायतों को दिया है। 50 करोड़ से ग्राम पंचायत कोष की स्थापना भी की गई है।
और जिसमें अगर दुर्भाग्य से कभी किसी की आकस्मिक मौत होती है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के लिए 10 लाख रुपए, सदस्य जिला पंचायत को 5 लाख, सदस्य पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को 3 लाख और सदस्य ग्राम पंचायत को 2 लाख, यानी उनके वारिसान को उनको एक सुरक्षा बीमा का कवर देने की व्यवस्था भी राज्य सरकार बनाने जा रही है और पहली बार यह व्यवस्था बनने जा रही है। यानी देश के किसी भी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं जो उत्तर प्रदेश ने अपने यहां लागू की है। और आपके कार्यों को ही अप्रिशिएट करते हुए सरकार ने तय किया कि ग्राम प्रधान का मानदेय अब 5,000 रुपये होगा, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का 11,300, जिला पंचायत अध्यक्ष का 15,500, जिला पंचायत सदस्य का प्रति बैठक 1,500, सदस्य क्षेत्र पंचायत का 1,000 प्रति बैठक और ग्राम पंचायत सदस्य को भी अब 100 रुपये प्रति बैठक यह मिला करेगा। यह व्यवस्था भी राज्य सरकार ने पहली बार की है और बड़े पैमाने पर इसका लाभ और एक प्रोत्साहन उनको वहां तक बैठक में जाने, बैठक में भाग लेने, बैठक की कार्रवाई का हिस्सा बनने का प्राप्त होगा। ये एक व्यवस्था भी राज्य सरकार ने की है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा अधिकार दे रहा है, कार्य की एक स्वतंत्रता दे रहा है। पंचायत सचिवों के प्रभावी तैनाती हेतु तो हम लोगों ने प्रदेश में 15,000 क्लस्टर भी तैयार किए हैं। जो हमारी 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, इसको 15,000 क्लस्टर में हम लोगों ने तैयारी करके और ग्राम सचिवों की तैनाती, पंचायत सचिवों की तैनाती भी वहां पर इस रूप में की है। ग्राम पंचायतें स्वयं भी मनरेगा के कार्यों को कराने, अपने डिजिटल हस्ताक्षर से भुगतान कराने का कार्य करें, इस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। और हम लोगों ने लखनऊ की मोहनलालगंज विकासखंड के अहरोली और विकासखंड हरदोई में भी यह कार्रवाई हम लोगों ने अहरोली विकासखंड हरदोई में और मोहनलालगंज विकासखंड लखनऊ में इस कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता होगी, राज्य सरकार की जो मंशा है हमारे ग्राम पंचायतें स्मार्ट पंचायत बने, इसलिए हर ग्राम पंचायत में आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। बिजली का बिल गांव में जमा हो, गांव में वीसी सखी की तैनाती की जा चुकी है, कोई भी पैसे का लेन देन हो गांव में, इसलिए हर गांव में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती की जा रही है या की जा चुकी है। ऐसे ही एसएससी व महिला बीट पुलिस कर्मी की भी उचित व्यवस्था बनाते हुए गांव की समस्या का समाधान गांव में हो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो, यह भी व्यवस्था सरकार इसमें करने जा रही है। और यह एक बड़ा कार्य होगा जो गांव के विकास को आगे बढ़ाएगा और गांव को आत्मनिर्भर गांव की तरफ बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। आने वाले समय में जब कंप्यूटर सहायक आपके यहां आ गया है, इस कंप्यूटर सहायक का सहयोग लेकर के हम बहुत काम कर सकते हैं। खासतौर पर गांव में आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गांव की व्यवस्था से अब जुड़ी हुई अन्य तमाम सुविधाएं गांव के लोगों को गांव में ही दे सकते हैं। पेंशन की सुविधा का लाभ गांव में ही दी जा सकती है। पैसे का बैंकों से लेन देन का काम गांव में ही हो सकता है। और ये मैं चाहूंगा कि हर ग्राम पंचायत इस दिशा में कार्य करे। राज्य सरकार इस दिशा में आपको स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की दिशा में कार्य कर रही है। मेरी आप सभी ग्राम प्रधानों से कुछ बातों के लिए अनुरोध होगा। एक, ये तीसरी लहर आ चुकी है और इस तीसरी लहर के दौरान आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ग्राम प्रधान एक गांव का कस्टोडियन भी होता है, गांव का अभिभावक होता है। अपनी ग्राम पंचायत के अभिभावक के रूप में आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी इस बात को लेकर के कि एक तीसरी लहर के दौरान अपनी गांव पे निगाह रखना, गांव की निगरानी रखने की वजह के लिए पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि निगरानी समिति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत के प्रतिनिधि यानी
जितने भी आपके पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, पंचायत के कर्मचारी होंगे, राजस्व विभाग के उस गांव के उससे जुड़े हुए कर्मचारी होंगे, इन सब की एक टीम बनाना, जो पहले से बनी हुई, इसको एक्टिव करना, घर घर सर्वे करना। सर्वे में दो चीजें, एक कोई व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया है, सूची बना देना। दूसरा, कितने लोग हैं जिनमें कोई लक्षण है बुखार के, सर्दी जुकाम के, खांसी के या कोई अन्य मामले, उनकी सूची तैयार करना। तीसरा, कितने लोग हैं जो 15 साल से ऊपर के हैं, 15 साल से ऊपर आयु के लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की डोज दी जा चुकी, वैक्सीन लग चुकी है। 15 से 17 का तो अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन शेष अन्य लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था क्या है? 18 साल से ऊपर के लोगों ने, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? पहली डोज कितने लोगों ने ली है? दूसरी डोज कितने लोगों ने ली है? 15 से 17 वर्ष के लोगों में कितने लोगों ने पहली डोज ले ली है? और एक चौथी डोज भी आई है, चौथी भी प्रकार की कैटेगरी है, वह है कि आपके गांव में कोरोना वॉरियर्स जो होंगे, एएनएम है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, हेल्थ वर्कर हैं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में 60 साल से ऊपर के कोई बुजुर्ग होंगे जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से पीड़ित होंगे। इन सब की सूची बनाना और सूची बना करके उस सूची को अपने एएनएम को उपलब्ध करवाना कि इन लोगों ने इतनी डोज, पहली डोज ले ली है, इतने लोगों ने दूसरी डोज ले ली है, इतने 15 से 17 वर्ष के नौजवानों ने, इतने लोगों ने डोज ली है, इतने लोग बचे हुए हैं, और 60 साल से ऊपर के लोग इतने हैं जिन लोगों ने अभी तक प्रिकॉशंस डोज यानी बूस्टर डोज इतने लोगों ने ली है। यह एक तो सूची तैयार करना। संदिग्ध व्यक्ति को, यानी कोई बाहर से आया है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी है, उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना।